हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गोयल मैट्रिक पर। तो चलिए आज जो बात करने वाले हैं करेंगे DSSB TGT का जो आपका जनरल पेपर होता है पार्ट 1 उसके सिलेबस के बारे में आज बात कर लेंगे। एंड आपका ये वाला सिलेबस आपके PRT वाले एग्जाम में भी काम करने वाला है। बट आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि TGT वाले मतलब इसको देखें, तो मैंने इसीलिए इसको बनाया है। तो आपके सामने मैंने सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज ये आपके सामने लिख दिया है सिलेबस इसका। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें DSSB सिलेबस पार्ट 1 के लिए है। टोटल आपका ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। जो पार्ट 1 होता है वो 100 मार्क्स का होता है। एंड TGT का आपका जो मेन सब्जेक्ट आता है 100 मार्क्स का आपका वो होता है। तो ये बात है आपके मेन सब्जेक्ट को अलग रखकर बाकी का जो आपका जनरल पेपर यानी कि पार्ट 1 आने वाला है 100 मार्क्स का, तो उसका सिलेबस आपके सामने है। तो आपके टोटल कितने आते हैं, ये 5 आपके इसमें सब्जेक्ट आते हैं। पहला है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एंड जनरल अवेयरनेस। ये आपके इसमें टोटल जो सब्जेक्ट है आने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी का आपका 20 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी 20 का है, मैथ्स का भी 20 का है, जनरल अवेयरनेस ये भी आपकी 20 की है। टोटल मिलाकर आपका 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में आपका फर्स्ट टॉपिक है कारक, सेकंड संधि, समास, तत्सम, तद्भव, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, विलोम शब्द। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा यदि आप इसको 6 to 8 वाली जो बुक्स हैं वहां से आप इसको अच्छे से इसमें से व्याकरण पढ़ लेते हैं तो आप सिंपली इसको क्लियर कर लेंगे। देन इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। सबसे ज्यादा नंबर ध्यान रखना आपको यहीं से गेन करने हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है, वहां पे हाई लेवल आता है ज्यादा। तो आप कोशिश करिएगा सबसे ज्यादा बेस्ट आप अपना यहाँ पर दे पाए। तो इसमें बात करते हैं इंग्लिश में, तो एंटोनियम, सिनोनिम्स, और ये आपका क्वेश्चन टैग, स्पेलिंग एरर, पार्ट ऑफ स्पीच एंड वर्ड, सब्स्टिट्यूशंस, ये आपके यहाँ से आएंगे। देन इसके बाद बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायग्राम, सीक्वेंस, डायरेक्शन, रैंकिंग, शेप्स, शेप्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी, एनालिटिक, यहाँ पे रीजनिंग है आपका, एंड एज बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका टोटल रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। एंड बात करें अब मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये आपका एसआई एंड सीआई, नंबर सिस्टम एंड पाइपलाइन सिस्टम, ये आपका यहाँ से टोटल मैथ का सिलेबस रहने वाला है। तो मैथ का जो सिलेबस रहेगा ध्यान रखिए 6 to 10 तक का, यहाँ से आपका 10th लेवल तक का पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको भी अच्छे से करिएगा। देन इसके बाद सिर्फ इंग्लिश का भी यही है। इंग्लिश आप 6 to 8 तक के आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। देन आपको कुछ ग्रामर के रूल अच्छे से पढ़ने होंगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ आपका साइंस भी पूछी जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, फिर आर्ट कल्चर, फेमस डांस, टेम्पल, पेंटिंग, स्टैटिक जीके, गेम्स, ट्रॉफी, फेमस बुक्स एंड डेज, जो आपके डेट वगैरह होती है वो पूछी जाती है। एंड तो ध्यान रखिएगा इसको आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं 6 to 8 तक का पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी का यदि आप 6 to 8 पढ़ लेते हैं तो जनरल अवेयरनेस वाला जो आपका ये पार्ट है ये भी अच्छे से हो जाएगा। तो टोटल ये सिलेबस आपके सामने है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना आप लोग और ध्यान से अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा और आपके सामने पूरा सिलेबस हो गया है। तो ध्यान रखिएगा 100 मार्क्स का आपका ये टोटल सिलेबस होने वाला है एंड बाकी 100 मार्क्स का आपका टीजीटी का होगा। तो इस वाले जो मैथ का पोर्शन है ये वाला, तो इसकी जो तैयारी है मैं आपकी जल्दी ही शुरू कर दूंगी। तो फिलहाल तो आप बस ये है पहले सिलेबस को देख लीजिए, इसकी तैयारी मैं कराने वाली हूँ तो आप लोग करिएगा। एंड यदि आपको साथ में टीजीटी मैथ की तैयारी करनी है तो मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां से जाके आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहां आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए फिर अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।